Hello students, audience, friends and guys. How are you today? I hope that everyone is absolutely and extremely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद परवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पे मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि आपने मेरा प्री वीडियो वॉच किया होगा, उसमें जो फोर्थ पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसका फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा मैंने कंप्लीट उस पर डिस्कस हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको वो स्टैंजा समझ आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी पोइम के जो बचे हुए टू स्टैंजाज हैं, स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 4। और स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर आप इसको इंटेंशनली, कॉन्शियसली एंड फोकसली वॉच करोगे तो डेफिनेटली आपको पूरी तरह समझ आएगी। तो स्टार्ट करते स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट, टाइम को वेस्ट ना करते हुए कम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये पोइम पर डिस्कस हुआ है। पहले इसके फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा हमने पढ़ा है। अब हम इसका स्टैंजा थर्ड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इसमें जो टाइटल है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की कोई चीज़। तो अब इसमें ए किसको इंडिकेट करा? आर्टिकल है ये कोई की सेंस में। थिंग वस्तु है, चीज़, ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु। तो इसमें जो पोइट है स्टूडेंट्स, जॉन कीट्स, तो अब पोइट के साइड में अकॉर्डिंग टू पोइट के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो किस चीज़ को ब्यूटीफुल मानता है, किस चीज़ को सुंदर चीज़ मानता है। तो देखिएगा, हमारे अकॉर्डिंग यानी कि हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग ब्यूटी की जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग होती है। कोई नेचुरल थिंग्स में ब्यूटी को ढूंढता है, कोई स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास जो फिजिक थिंग्स होती हैं, जो कि मैनुअल थिंग्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू पोइट जो ब्यूटी है, वो जो पोइट है वो स्ट्रेस डालता है, वो फोर्स करता है, वो अपना ओपिनियन डाल रहा है इसके अंदर कि जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो नेचुरल थिंग्स की ब्यूटी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग है के बावजूद, हाँ इन सब के बावजूद, ऑल सब के बावजूद। सम शेफ ऑफ ब्यूटी, एस एच से बनता श, तो सम शेफ ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है स्टूडेंट। ये पॉल होता है, पाल नहीं होता, पॉल, यानी कि इसको आप बोल सकते हो आवरण, या फिर इसका हिंदी आप बोल सकते हो पर्दा। तो कर्टन पे पर्दा होता है स्टूडेंट्स, वो तो विंडो पर लगता है जैसे। तो ये जो पॉल होता है, ये आवरण होता है, जिसको आप पर्दा भी बोल सकते हो। तो इसकी यहाँ पर सेंस डिफरेंट बनेगी। तो सम शेफ, कुछ आकृतियाँ, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की, मूव्स, ये एक वर्ब का काम कर रहा है। मूव्स मीन्स क्या होता है कि उनको हटा देना, राइट, मूव ऑन, आगे बढ़ा देना, उसको जो उसका फिक्स पॉइंट है वहाँ से हटाकर उसको आगे ले जाना। अवे, दूर, द पॉल, यानी कि सुंदरता की कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी आकृतियां हैं, कुछ सुंदरता की ऐसी आकृति हैं, मूव्स अवे द पॉल, जो पर्दे को, जो आवरण को हटा देती हैं, आगे ले जाती हैं। कौन से आवरण को? फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। ये स्पिरिट्स क्या स्टूडेंट्स? ये सोल स्पिरिट से रिलेट है, यानी कि हमारी जो आत्मा है उससे रिलेट है। ये जो हमारी आत्मा पर, सोल स्पिरिट पर जो अंधकार का जो पर्दा होता है, उसको हटाने में जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। वो कैसे स्टूडेंट्स? जैसे कि लाइफ में जो जीवन की जो भागदौड़ होती है, जो हम अपने गोल सेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, उनकी अचीवमेंट के लिए हम कुछ बैड और गुड जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उनकी वजह से जो हमारी जो सोल स्पिरिट है वो डार्क हो जाती है, यानी कि वो आत्मा पर जो अंधकार का पर्दा गिर जाता है। तो उस अंधकार के पर्दे को, उस बुराई को हटाने के लिए ब्यूटीफुल थिंग्स काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं और कुछ समय के लिए हमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि सुंदरता की कुछ जो शेप है, जो आकृति है, मूव्स अवे, वो हटा देती हैं, दूर ले जाती हैं, द पॉल, आवरण को, पर्दे को। किस चीज़ के पर्दे को? फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, जो हमारी आत्मा के ऊपर, स्पिरिट्स के ऊपर जो अंधकार का पर्दा गिर गया है, जो हमने अचीव करने की कोशिश की है, अपने गोल्स, ऑब्जेक्ट जो सेट किए थे, उनकी अचीवमेंट के लिए जो हमने एफर्ट्स लगाए, वो कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव थे, जिसकी वजह से हमारी जो सोल स्पिरिट है उस पर एक डार्कनेस का पर्दा गिर गया है। तो उसको हटाने के लिए ब्यूटीफुल थिंग्स काफ़ी सहयोग मिलता है, इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट इनका होता है। तो सच दैट, जैसे कि किस प्रकार की ब्यूटीफुल थिंग, कौन सी ब्यूटीफुल थिंग स्टूडेंट्स? तो अकॉर्डिंग टू पोइट, जो पोइट जॉन कीट्स इसमें किस प्रकार की ब्यूटीफुल थिंग्स को मेंशन कर रहा है, कौन सी नेचुरल थिंग्स वो हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें जो अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स जो पोइट है उसके अनुसार जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो नेचुरल थिंग्स की को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। जो नेचर है वो काफ़ी सुंदर है, तो वो जो नेचर की ब्यूटी है उसी को वो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसी की ब्यूटी पर ये मेंशन हो रहा है।
सच द सन, जैसे कि सूर्य, द मून चंद्रमा, जैसे कि सूर्य की सुंदरता, चंद्रमा की सुंदरता जो कि नेचुरल थिंग्स हैं, तो उनसे हमारी जो डार्क जो स्प्लिट है तो उसका जो पर्दा है वो हटता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और कौन सी सुंदर चीज़ें स्टूडेंट्स? ट्रीज ओल्ड, पुराने वृक्ष यानी कि बड़े वृक्ष जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, एंड यंग, और छोटे वृक्ष जो प्लांट्स में जिनको काउंट करते हैं, तो बड़े वृक्ष और छोटे वृक्ष। स्प्राउटिंग, देखिए स्प्राउटिंग यहाँ स्टूडेंट्स नाउन का काम कर रहा है। स्प्राउटिंग का मतलब होता है वैसे जर्मिनेशन, यानी कि अंकुर फूटना। जैसे कि हम सीड्स को सॉइल की जो लेयर के नीचे उसको दबा देते हैं तो सूर्य की गर्मी से और जो नमी से वो उसमें जर्मिनेशन होता है, उसमें अंकुर फूटता है, तो उसको स्प्राउटिंग बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ स्प्राउटिंग का मतलब वो जर्मिनेशन नहीं होगा, यहाँ इसका मीनिंग होगा फैलाव। तो स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, अब बोन यहाँ नाउन का काम करा स्टूडेंट, तो शेडी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो शेडी बोन एक छायादार वरदान। तो ये जो ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो ये पुराने वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, छोटे वृक्ष हैं, जो प्लांट्स के रूप में काउंट किए जा रहे हैं, तो वो सभी जो है एक छायादार वरदान हमारे लिए है। तो वो हमको एक वरदान प्रदान करते हैं जो कि एक छाया का वरदान है। फॉर सिंपल शिप, देखिएगा जो ये शिप लिखा है, ये जैसे मैंने कहा एस एच शे के साउंड देता है, खाली एस से के साउंड देता है, तो ये सिंगुलर बीसी फॉर्म में रहता है, प्लूरल बीसी फॉर्म में रहता है। यदि आप इसके साथ एस यूज करते हो शिप्स, तो ये गलत हो जाएगा, ये यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि ए शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें एक भेड़ खेत में चल रही है। यदि मुझे काफ़ी सारी भेड़ काउंट करनी, काफ़ी सारी भेड़ को मेंशन करना है, तो मैं लिखूंगा कि द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए लगाने से सिंगुलर बन जाता है, द लगाने से प्लूरल बन जाता है, तो इस नाउन के साथ एस एस हम यूज नहीं कर सकते। फॉर सिंपल शिप, यानी कि जो इन पेड़ों की जो छाया का वरदान है, वो देखो सिंपल एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है स्टूडेंट्स, शिप नाउन है, तो ये इनोसेंट को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जो प्रकृति है अपना वरदान देते समय, अपनी सुंदरता प्रदान करते समय कोई भेदभाव नहीं करती है। वो इनोसेंट भेड़, यानी कि साधारण से साधारण जो मासूम होती हैं भेड़ें, उनको भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन वो शामिल करती है, उन तक भी अपना वरदान पहुंचाती है, उनको भी वंचित नहीं करती है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और सच आर जैसे कि डैफोडिल्स, ये डैफोडिल्स एक नाउन के रूप में काम कर रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है हल्के पीले रंग के फूल, जिसको नरगिस के फूल आप बोल सकते हो। तो जैसे कि नरगिस के फूल हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो हरे भरे संसार में खिलते हैं, जहाँ वो फूल खिलते हैं वहाँ हरा भरा संसार बन जाता है, तो उनकी सुंदरता जो है काफ़ी जो मनमोहक होती है और एक जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें काउंट की जाती है। दे लाइव इन, जिसमें वो रहते हैं, जिस संसार में वो रहते हैं, जिस आसपास के जो एटमॉस्फेयर को वो सुंदर बनाते हैं, उनकी जो खुशबू होती है उससे हर जीव जंतु जो है काफ़ी सुकून प्राप्त होता है, उसको काफ़ी वो अच्छा फील करता है। तो इस प्रकार से ये नेचुरल जो थिंग्स है अपनी ब्यूटी से सभी को ये प्रसन्न कर देती हैं, अपनी ब्यूटी से ये सभी को इम्प्रेस करती हैं और उनको आनंदित कर देती हैं। एंड क्लियर रील्स, और क्लियर रील्स का स्टूडेंट्स मीनिंग क्या है? देखिए रील्स एक नाउन के रूप में भी काम करता है और एक वर्ब के रूप में भी काम करता है। यदि रील्स नाउन है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है नाली बोल सकते हो, नाला, ड्रेन जिसको बोलते हैं, और यदि वर्ब के रूप में काम करता है तो इसका मतलब होता है प्रवाहित होना। तो देखिए अब ये क्लियर जो है, क्लियर वर्ब भी होती है और क्लियर एडजेक्टिव भी स्टूडेंट्स। तो यहाँ ये वर्ब का काम नहीं करेगी, तो ये नाउन है यहाँ, तो नाउन है तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एडजेक्टिव हुआ। तो यदि ये क्लियर हमारा एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है साफ, और यदि ये वर्ब होती स्टूडेंट्स तो साफ करना होता। तो अब ये नाउन है, तो क्लियर रील्स साफ पानी के झरने कह सकते हो आप, रील्स नाला बोलते हैं जिसको। जैसे कि जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है स्टूडेंट्स, तो फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों के अंदर, जहाँ जो सॉइल की जो क्रस्ट होती है, जो लेयर होती है, जो काफ़ी जहाँ से नरम होती है, तो वहाँ से पानी का बहाव जो है उधर एक नाली बना लेता है, गड्ढा बना लेता है, तो उसमें से पानी बहता है, तो उसको इंडिकेट किया गया रील्स, यानी कि झरना बोल सकते हो उसको, जो नेचुरल जो पानी के बहाव होते हैं जिनको झरने बोलते हैं। तो एंड क्लियर रील्स, और साफ स्पष्ट सुथरे पानी के, स्वच्छ पानी के जो झरने होते हैं वो। दैट फॉर देम सेल्स, जो क्या करते हैं अपने आप के लिए, खुद के लिए। ए कूलिंग कवर्ट मेक, अब देखिए कूलिंग एक जेरेंड के रूप में काम कर रहा है, आईएनजी लगी हुई है, तो यहाँ पर ये एक नाउन के रूप में काम हो गया। यदि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो ये काम एडजेक्टिव करता स्टूडेंट्स, ये जेरेंड के रूप में काम कर रहे थे, नाउन की फॉर्म में काम हो रहा है। तो कूलिंग यहाँ क्या है? ठंडा करना। कवर्ट, ये जो कवर्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और मेक, मेक देखिए आपका वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अब ये जो मेक है यहाँ एक प्रकार से आप मान सकते हो उसका नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कब आएगा? जब इसके बाद नाउन होगा। तो इसने कहा दैट फॉर देमसेल्फ, जो खुद के लिए। ए कूलिंग कवर्ट मेक, कूलिंग ठंडा करने का, कवर्ट क्या होता है? झुरमुट, झुरमुट
बनाना, बनाना क्या, झुरमुट। तो ये जो नाउन के रूप में काम कर रहा है स्टूडेंट्स, यदि ये वर्ब होता तो भी इसकी हिंदी बनाना होती, और ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो भी इसकी हिंदी बनाना है, और ये नाउन के रूप में काम करेगा तो भी इसकी हिंदी बनाना होती है। तो ये मेक नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो कवर्ट मीन्स झुरमुट, झुरमुट क्या, बनाना, तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है। तो इसने कहा कि जो अपने लिए ठंडे पानी के झुरमुट बनाते हैं, जो पानी का प्रवाह होता है, वो पानी वहाँ फ्लो करता है तो अपने बनाए गए रास्ते पर, तो वहाँ जो गड्ढे बन जाते हैं उन गड्ढों में वो पानी इकट्ठा हो जाता है जो अपने आप को ठंडा रखता है। अगेंस्ट, ये देखिएगा जो ये कोमा इधर लिखा हुआ है, लगा हुआ है इधर कोमा, ये इस कोमे की वजह से एपोस्ट्रोफी जिसको आप कह सकते हो, तो यहाँ ए लेटर है अगेंस्ट, तो यदि इसको हम हटा दें एपोस्ट्रोफी के तो यहाँ ए यूज़ करेंगे हम, और यदि हम एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो फिर ए को हटा देंगे। अगेंस्ट द हॉट सीजन, वो ठंडे पानी के जो झुरमुट बन रहे हैं वो किसके अगेंस्ट बन रहे हैं, हॉट सीजन, गर्मी का जो मौसम है, गर्मी की जो ऋतु है उसके अगेंस्ट वो ठंडे पानी के झुरमुट बना रहा है। क्या चीज़, क्लियर रिल, साफ सुथरे पानी के झरने अपने लिए ठंडे पानी के झुरमुट बना लेते हैं। द मिड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यहाँ नाउन स्टूडेंट, मिड क्या है, एडजेक्टिव हो गया। तो फॉरेस्ट जो है, जो जंगल है, उनके बीचों बीच, ब्रेक, ब्रेक एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, तो यहाँ एक वर्ब का काम कर रहा है, अवरुद्ध करना, अवरुद्ध होना वो चीज़ें। तो द मिड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट स्टूडेंट, जो जंगलों के बीचों बीच के जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, किससे अवरुद्ध हो जाते हैं, और रिच, रिच यहाँ कोई धन से रिलेट नहीं है, धनी से रिलेट नहीं है, ये एक एडजेक्टिवली वर्क कर रहा है। तो देखिएगा इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि पुराने वृक्ष और नए वृक्ष। स्प्राउटिंग, ये जर्मिनेशन का काम कर रहा है, जर्मिनेशन होता है अंकुरित होना, अंकुर फूटना। एशर्डी बोन, यानी कि छायादार जो वरदान होते हैं, यहाँ इसका मीनिंग रहेगा प्रदान करना, प्रोवाइड करना। तो जो पुराने वृक्ष हैं, नए वृक्ष हैं, जो प्लांट्स में काउंट होते हैं, वो एक छायादार वरदान प्रोवाइड करते, प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल सिप, यहाँ जो सिंपल स्टूडेंट्स, ये एक इनोसेंट के सेंस में काम कर रहा है, जो साधारण से साधारण जो भेड़ें होती हैं, जो इनोसेंट भेड़ हैं, उनके लिए भी जो प्रकृति है अपना जो कंट्रीब्यूट करते समय, अपना वरदान देते समय, अपनी सुंदरता देते समय कोई भेदभाव नहीं करती है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इस प्रकार जो डैफोडिल्स क्या होता है, हल्के पीले रंग के फूल, जो नरगिस के फूल होते हैं, वो विद द ग्रीन वर्ल्ड, हरे भरे संसार में जो वो खिलते हैं, दे लाइव इन, जिसमें वो रहते हैं, यानी कि हरे भरे संसार में जहाँ वो खिलते हैं, जहाँ वो रहते हैं, और जहाँ के आसपास के एटमॉस्फेयर को वो सुंदर बनाते हैं, तो उसका जिक्र ये किया गया है। एंड क्लियर रेल्स, और साफ पानी के झरने। जो रेल्स है ये नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है, तो यहाँ ये नाउन के रूप में काम कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ड्रेन, या जिसको आप नाला या नाली बोल सकते हो। क्लियर एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में है, लेकिन यहाँ ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब हो जाएगा साफ। तो यानी किसने कहा कि जो और साफ पानी के जो झरने हैं, जो साफ पानी के जो झरने होते हैं, जो कि एक नेचुरल रूप से बनते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर जब वर्षा होती है तो जो सॉइल की जो क्रस्ट होती है, जो लेयर होती है, जो काफ़ी जहाँ से नरम होती है, वहाँ से पानी का बहाव उसको बहा देता है और वहाँ अपना एक नेचुरल जगह अपनी बना लेता है, तो वो रील्स बन जाते हैं, एक झरना बन जाता है। तो साफ पानी के झरने। दैट फॉर दैम सेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, दैट जो फॉर दैम सेल्व्स खुद के लिए, ए कूलिंग कवर्ट मेक, एक कूलिंग की जेरेंट के रूप में काम कर रहा है, तो नाउन बन गया ये, ठंडा करना। जो मेक, जो मेक है जो स्टूडेंट्स, एक नाउन और वर्ब दोनों के रूप में काम करता है, तो यहाँ एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, बनाना इसकी हिंदी है। कवर्ट एक एडजेक्टिव है, यानी कि झुरमुट, झुरमुट बनाना। तो जो अपने लिए ठंडे पानी के झुरमुट बनाते हैं, कवर्ट क्या होता है, झुरमुट, मेक बनाना, कूलिंग ठंडे पानी का झुरमुट बना लेते हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन के अगेंस्ट वो अपने लिए ठंडे पानी का झुरमुट बना लेते हैं। द मिड फॉरेस्ट, मिड यहाँ एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट जंगल, यानी कि जो जंगल है उनके बीचों बीच की जो ब्रेक, ये एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ये नाउन भी होता है वर्ब भी। तो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनके बीचों बीच के जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं, रुक गए हैं। और रिच, ये रिच किस चीज़ को शो कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ इसका मीनिंग यहाँ क्या रहेगा, ये कोई धन या धनी से रिलेट नहीं है, ये एडजेक्टिव है। रिच मीन्स प्रचुर मात्रा में। विद ए स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग जो है ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, इसका मतलब होता है छिड़काव करना। ऑफ फेयर मस्क, मस्क क्या होता है, कस्तूरी को बोलते हैं। रोज ब्लूम्स, ब्लूम्स एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। यदि ये नाउन है तो फूल होता है, वर्ब है तो फूल का खिलना। तो जो प्रचुर मात्रा में, अधिक, विद ए स्प्रिंकलिंग यानी कि छिड़काव करते हैं। ऑफ फेयर मस्क रोज, यानी कि बहुत खूबसूरत सुंदर रोज, जो गुलाब हैं के फूल जो खिलते हैं, जो गुलाब के बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, जिनकी खुशबू कस्तूरी के समान खुशबू होती है, जो पूरे जंगल में फैल जाती है, उस खुशबू का जो छिड़काव है और उन फूलों का जो फैलाव है, उनकी वजह से जो जंगल के रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। ये इसका सेंस रहेगा स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली you can share your doubt in comment box and I will say with assurance that I will try to solve your problem that time. It's your own right. उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं स्पीडली से इसको आपको सामने रख देता हूँ। Yes, in spite of all, हाँ इन सब के बावजूद,
सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता की आकृतियाँ, कुछ सुंदर आकृति, मूव्स अवे, हटा देती है, द पॉल आवरण पर्दे को, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो आत्मा पर अंधकार का जो पर्दा गिर गया है उस अंधकार के पर्दे को कुछ सुंदर चीज़ें हटा देती हैं। उनमें से कैसे? सच द सन, द मून, जैसे कि प्राकृतिक चीज़ें कौन सी? सूर्य है, चंद्रमा है, ये खूबसूरत चीज़ें हमारे जो स्पिरिट के ऊपर डार्कनेस का जो पॉल गिर गया उसको हटा देती हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि पुराने वृक्ष, नए वृक्ष, स्प्राउटिंग, जर्मिनेशन का काम कर रहा है, तो यहाँ इसका नहीं रहेगा स्प्राउटिंग, फैलाना, प्रोवाइड करना आप कह सकते हो। एशर्डी बोन, यानी कि जो पुराने वृक्ष हैं, नए वृक्ष हैं, वो एक छायादार वरदान जो है प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शिप, यानी कि जो इनोसेंट को इंडिकेट कर रहा है। सिंपल यानी कि साधारणतः भेड़ों तक भी वो अपना वरदान प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रकृति जो है अपना वरदान देते समय अपनी जो नेचुरल जो प्रोसेस है प्रकृति की वो सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भेदभाव वो नहीं करती है। एंड सच आर डैफोडिल्स, जिस प्रकार से कि नरगिस के फूल होते हैं, हल्के पीले रंग के फूल होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? विद द ग्रीन वर्ल्ड, वो कहाँ खिलते हैं? वो हरे भरे संसार में खिलते हैं। दे लाइव इन, जिस संसार में वो रहते हैं वो संसार बड़ा हरा भरा होता है और आसपास का जो एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा हो जाता है और प्राकृतिक चीज़ों की सुंदरता जो है वो सभी को लुभाती है, इम्प्रेस करती है। एंड क्लियर रील्स, और साफ सुथरे पानी के झरने, रील्स झरने, साफ पानी के झरने, दैट जो फॉर देम सेल्व्स, खुद के लिए बनाते हैं। ए कूलिंग कवर्ट, एक ठंडे पानी का झुरमुट बनाते हैं खुद के लिए। अगेंस्ट द हॉट सीजन, किसके अगेंस्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स? अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के सीजन के अगेंस्ट बनाते हैं। द मिड फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों के बीचों बीच के जो रास्ते हैं ब्रेक, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। किसकी वजह से अवरुद्ध हो जाते हैं? रिच, अधिक होने से, विद स्प्रिंकलिंग, छिड़काव, ऑफ फेयर मस्क रोज, यानी कि खूबसूरत जो गुलाब के जो फूल खिलते हैं उन फूलों की जो खुशबू होती है कस्तूरी के समान, जो कि एक मृग के अंदर कस्तूरी खुशबू होती है, तो उस कस्तूरी के समान पूरे जंगल में खुशबू फैल जाती है और उन फूलों का जो फैलाव है, उसकी खुशबू का जो छिड़काव है, उसकी वजह से पूरे वो रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टेंजा 4 बहुत सिंपल रहेगा। एंड सच टू, इसको टू नहीं बोलते स्टूडेंट्स, ये टू होता है। ऑलराइट, इज द ग्रैंड्योर, इसको ग्रैंडोर नहीं बोलते हैं, डी यहाँ जगह काम करा, ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स। डोम्स ये भी नाउन है स्टूडेंट्स और ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है शान, इसको ग्लोरियस आप बोलते हो। डोम्स होता है मृत्यु। एंड और सच, इस प्रकार से, इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, जो मौत है स्टूडेंट, जो मृत्यु है वो भी ग्लोरियस होती है, उसमें भी शान होती है। कौन सी मौत में? वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब शक्तिशाली है। डेड नाउन भी है स्टूडेंट्स और एडजेक्टिव भी है, लेकिन दो एडजेक्टिव साथ में नहीं आ सकते, इसलिए डेड यहाँ नाउन है और ये एडजेक्टिव है। मौत कैसी? शक्तिशाली, यानी कि वो मौत जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो शक्तिशाली मौत जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो जो मृत्यु है उसकी जो शान है वो भी एक सुंदर चीज़ है, वो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। जो पोइट है स्टूडेंट्स वो देखिए नेचुरल थिंग्स को तो ब्यूटी मानता ही है, लेकिन जो शक्तिशाली मौत होती है जिसमें जो वीर होते हैं, जो बहादुर इंसान होते हैं, जैसे कि भगत सिंह हुए अपने देश के अंदर, तो काफ़ी ऐसे बहादुर जो इंसान हैं जो बड़ी बहादुरी से अपने आप को, अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो उस मौत को भी कवि ने काफ़ी एक सुंदर बताया उसको भी। तो उसने क्या कहा कि जो मृत्यु है उसमें भी शान है, यानी कि शान की मृत्यु कौन सी है? जो शक्तिशाली मौत होती है, ऐसे बहादुर लोगों की जो मौत होती है जिसकी हम कल्पना करते हैं उस शक्तिशाली मौत की, तो वो जो शक्तिशाली मौत है स्टूडेंट्स, तो मृत्यु क्या है? शान है। तो शान को उसने क्या बताया है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसने इसको सुंदर चीज़ में काउंट किया है। ऑल लवली टेल्स, वो सारी सुंदर प्यारी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड, जो हम सुन चुके हैं और रीड पढ़ चुके हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वो सभी कहानियाँ जिन वीरों की, इन बहादुरों की, जो ब्रेव पर्सन है, जो लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं अपने नेशन के लिए और अपने जो फैमिलीज़ के लिए, जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने राष्ट्र के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, उन लोगों की जो बहुत सुंदर सुंदर जो कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुन चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं। एन एंडलेस फाउंटेन, वो एक एंडलेस, यानी कि ये भी एडजेक्टिव काम कर स्टूडेंट्स, ये नाउन है। एंडलेस फाउंटेन मीन्स एक अंतहीन फवारे हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। देखिएगा जो बुक्स होती हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज होती हैं, हज़ारों लाखों किताबें हैं जिनकी स्टोरीज़ को हम पढ़ते हैं तो हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं, काफ़ी इंप्रेस होते हैं उन चीज़ों से, और हर स्टोरी का जो एक डिफरेंट मॉरलिटी होती है, डिफरेंट मॉरल होता है, उसका डिफरेंट मैसेज होता है, डिफरेंट स्टोरी होती है। तो स्टूडेंट्स चाहे हम उन कहानियों को कॉन्शियसली पढ़ रहे हैं या फिर उनको सब कॉन्शियसली, तो कहीं ना कहीं वो कहानियाँ जो हमारी लाइफ में जो डिसीजन हम लेते हैं, तो डिसीजन लेते समय कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस करती हैं और जो लाइफ का डिफ़िकल्टी का जो फेज़ होता है उससे उभरने में हमारी हेल्प करती है, काफ़ी इंस्पायर करती हैं। तो वो सभी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों में जो मॉरल है, जो मैसेज है, वो भी बहुत सुंदर है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है।
तो जो पोइट है वो मौत को भी, जो बहादुरी से मौत आती है, जो कि माइटी डेड है, एक शक्तिशाली मौत है, जिस मृत्यु को उसने क्या कहा, उस मौत को शान कहा है, सुंदर बताया है, तो वो भी एक ब्यूटी ऑफ थिंग है। और वो जो कहानियाँ, बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं जिनके मैसेज हमारी लाइफ में एक चेंज लेकर आते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर चीज़ें उन्हें बताई है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हम विजिबल देख सकते हैं वो भी काफ़ी सुंदर बताई हैं, और जो इनविजिबल हैं वो भी सुंदर चीज़ें। तो पॉइंट यहाँ ये कहना चाहता है कि जो विजिबल थिंग्स है वो तो सुंदर है ही, इनविजिबल थिंग्स भी सुंदर हैं। यानी कि जो बहादुर लोगों की मौत है वो तो सुंदर है ही, और जो उनकी कहानियाँ किताबों में लिखी हुई हैं, जिनको पढ़कर हम माइंड में पिक्चर क्रिएट होती है, जो कि एक इनविजिबल थिंग है, तो वो भी काफ़ी सुंदर चीज़ है। एन एंडलेस फाउंटेन, ये जो कहानियाँ हैं ये अनथिन फवारे हैं। ऑफ इमोर्टल, इमोर्टल भी स्टूडेंट्स यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ जो ड्रिंक है वो नाउन है। तो ड्रिंक यहाँ कोई अभी कोई वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ। तो इमोर्टल ड्रिंक, तो इसने कहा कि ये जो किताबों के अंदर जो कहानियाँ, ये अंतहीन फवारे हैं किस चीज़ की, अमरता के पेय के, यानी कि ऐसा पेय पदार्थ जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उस पदार्थ के, उस अमरताओं के, उस अमर पेय पदार्थ के ये अंतहीन फवारे हैं। कौन से, इन किताबों की कहानियाँ। पॉरिंग, ये जो पॉरिंग है यहाँ देखिए, ये अगर जेरेंड का काम करता तो ये नाउन होता है, यदि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अब देखिए इसमें प्रोसेस चल रही है, पॉरिंग मीन्स उड़ेलना, उड़ेल रहा है, तो ये प्रोसेस चल रही है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो पॉरिंग अनटू, ये जो अनटू होता है स्टूडेंट्स एक प्रपोजिशन है, ये टिल का काम करता है, अनटिल का काम करता है, ये अप टू का भी काम करता है, इसका हिंदी होता है मे, तक या को। तो पॉरिंग अनटू अस, जो हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, क्या उड़ेला जा रहा है, उस अमरता का जो पदार्थ है वो उड़ेला जा रहा है, जिसका कैसा फवारा है, अंतहीन। फ्रॉम द हेवंस, अब हेवंस भी स्टूडेंट्स नाउन है और ब्रिंक भी नाउन। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, कहाँ से उड़ेला जा रहा है वो स्वर्ग के किनारों से, जो स्वर्ग का जो किनारा है, जो एज जिसको बोलते हैं किनारा, तो वहाँ से उड़ेला जा रहा है। यानी कि जो गॉड है, भगवान जो है, वो हमारे ऊपर एक इनडायरेक्ट माध्यम से, बुक्स के माध्यम से ये मैसेज जो है वो हमको दे रहा है कि हमें अपनी लाइफ के जो डिफ़िकल्टी के जो फेज़ होते हैं उनसे कैसे उबरना है, कैसे अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। तो गॉड जो है, भगवान जो है, इन किताबों के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से, यानी कि ये जो कहानियाँ हैं भगवान के माध्यम से बनी हैं, भगवान ने ही किसी इंसान को ये कहानी बनाने का माध्यम बनाया है, और ये अच्छी अच्छी कहानियाँ, स्टोरीज़ हमारे तक पहुँचाई है भगवान ने। कहाँ से, स्वर्ग के किनारों से। इसमें लिखा गया है कि जो स्वर्ग के जो ब्रिंक है, हेवंस ब्रिंक जो है, स्वर्ग के किनारों से हमारे ऊपर वो उड़ेल रहा है। उन कहानियों को पढ़कर समझकर जो हमारी लाइफ में चेंज आता है, जो हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो ये भी एक सुंदर चीज़ है, ए ब्यूटी ऑफ थिंग, कि गॉड का हमारे तक ये मैसेज पहुंचाना किताबों के माध्यम से भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी माना गया है। और जो किताबों में लिखी हुई कहानियाँ जो इनविजिबल फॉर्म में है वो चीज़ें, क्योंकि कहानियों को हम पढ़ सकते हैं, एक विजुलाइज कर सकते हैं, उनकी पिक्चर दिमाग में बना सकते हैं, राइट, तो वो एक इनविजिबल में काउंट होती हैं, तो फिर वो भी एक ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। और जो मौत है, शक्तिशाली मौत जो है बहादुर लोगों की, वो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, और वो नेचुरल थिंग्स को काफ़ी प्रेफरेंस देता है ब्यूटी के तौर पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे अगर बात की जाए तो क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स यदि आपको इस पोइम का थीम, जिस्ट या समरी आपको समझ आ गई, तो क्वेश्चंस उसी के बेस पर बनते हैं कि ऑन विच थीम दिस पोइम इज बेस्ड, तो उसी बेस पर क्वेश्चंस फाइंड आउट किए जाते हैं। और स्टैंजास जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, 2 स्टैंजास पहले पढ़ाए थे, 2 स्टैंजास अभी पढ़ाए हैं, तो यदि स्टैंजास आपको कंप्लीटली समझ आता है तो क्वेश्चंस फिर एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत बचती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इन स्टैंजास के बेस पर होता है, पोइम की समरी के बेस पर होता है। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं जो आपको लर्न भी करने हैं और राइट डाउन भी करने हैं आपकी फेयर नोटबुक्स में, राइट। वाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, इसने कहा कि वाई क्यों है, ग्रैंड्योर जो है, शान जो है, एसोसिएटेड विद का मतलब क्या होता है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है स्टूडेंट, इसका मतलब सम्मिलित होना, संबंधित होना, किसी से, द माइटी डेड, यानी कि जो शक्तिशाली मौत से, ये शान जो है, ये शक्तिशाली मौत से कैसे, क्यों संबंधित है, यानी कि जो शक्तिशाली मौत है उसका क्या संबंध है, जो ग्रैंड्योर लिखा गया है उससे क्या संबंध है इसका, तो बताना। अकॉर्डिंग टू किट्स, किट्स के अनुसार, यानी जॉन किट्स के अनुसार, देयर इज ब्यूटी, यहाँ सुंदरता है, इवन इन डेथ, यानी कि मृत्यु में भी सुंदरता है। जॉन किट्स कहता है कि मृत्यु में भी सुंदरता है। इट इज एसोसिएटेड विद, यह जुड़ी हुई है, संबंधित है, द माइटी डेड, शक्तिशाली मौत से यह जुड़ी हुई है, यानी कि सुंदरता जो है वो शक्तिशाली मौत से संबंधित है। विद ग्रैंड्योर, शान के साथ, एज वॉरियर्स, जैसे योद्धा, एंड पीपल और लोग, हु सेल्फलेसली, जो निस्वार्थ भाव से, सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, देयर लाइव्स, अपने जीवन को, एंड दे रिमेन इमॉर्टल, वो अमर बनकर रह गए हैं। तो वो किताबों के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर उन लोगों की इमेज बनकर रह गई है, उनकी लाइफ जो है, जो सेक्रीफाइस की, वो अमर हो गई है। देयर वैल्यूज एंड अचीवमेंट्स, उनकी जो वैल्यूज है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, मेड देम माइटी एंड ग्रेट, वो उनको काफ़ी शक्तिशाली बनाती हैं और ग्रेट बनाती हैं,
राइट। दस इस प्रकार से ग्रेंज्योर इज एसोसिएटेड, जो ग्रेंज्योर है, जो शान है, वो संबंधित है विद आर डेड, यानी कि जो हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने अपने नेशंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अच्छाई के लिए जो लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, तो वो जो इंसान है, तो उनकी जो शान है, उनकी जो मौत की जो शान है, वो संबंधित है, जो आर रिमेंबर्ड याद किए जाते हैं फॉर देयर गुड डीड्स, डीड्स होता है कार्य, अपने अच्छे कार्य के लिए जो लोग याद किए जाते हैं। तो इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जो माइटी डेड है, जो शक्तिशाली मृत्यु है, उसमें शान संबंधित है, यानी कि जो शक्तिशाली मौत होती है वो ग्लोरियस होती है, वो शानदार होती है, वो शान की होती है, तो उसमें खूबसूरती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, वाई डज जॉन कीट्स कंपेयर ब्यूटीफुल थिंग्स टू एन एंडलेस फाउंटेन? जॉन कीट्स क्यों कंपेयर करता है सुंदर चीज़ों को एंडलेस फाउंटेन, कभी न खत्म होने वाले फवारे के रूप में क्यों कंपेयर करता है? अकॉर्डिंग टू किट्स, किट्स के अनुसार थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की जो चीज़ें होती हैं, आर लाइक है एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनंतहीन फवारा है। सुंदर चीज़ें कवि के अनुसार एक अनंतहीन फवारा है। पॉरिंग ऑन अस, जो उड़ेली जा रही है, ऑन अस हमारे ऊपर, फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारों से। राइट, आगे देखिएगा, द कंपेरिज सिग्निफाइज, जो कंपेरिजन है वो चिन्हित करती है, वो निर्देशित करती है, वो साइन चिन्ह देती है, दैट की गॉड हिमसेल्फ हैज़ मेड, कि भगवान जो खुद हैज़ मेड बना चुका है, दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, ये खूबसूरत चीज़ें, फॉर अस हमारे लिए, सो दैट ताकि वी मे हैव हैप्पीनेस, ताकि हम खुश रह सकें, काम शांत रह सके, एंड पीस चैन से रह सके इन आर लाइफ, अपने जीवन में। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम, उसका हमारे लिए क्या मैसेज है? द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का मैसेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, इज है, दिस ये है, विच इज यूनिवर्सली नोन बाई ऑल, जो कि सबके द्वारा जाना जाता है, यानी कि नेचुरल थिंग्स की जो ब्यूटी होती है, जिनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में खुशी के लिए, वो सभी के द्वारा जाना जाता है। इट मीन्स, इसका अर्थ है कि द वैल्यूज ऑफ नेचुरल थिंग्स, की प्राकृतिक चीज़ों की जो वैल्यू है, जो कीमत है, टू मेक बनाती है आर लाइफ, हमारे जीवन को हैप्पी, खुश, काम, शांत एंड शानदार बनाती हैं। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, ये खूबसूरत चीज़ें स्टूडेंट्स, आर द एटर्नल सोर्स, एक शाश्वत, एक अमर स्रोत है, ऑफ जो है खुशी का, एंड इंस्पिरेशन, प्रेरणा का। दे गिव अस एटर्नल प्लेजर, वो हमको एक शाश्वत, एक अनंत खुशी प्रदान करती है, एंड लीव छोड़ती है एन इंडेलिबल, एक अमिट इमेज, एक चित्र या छाप, ऑन आर माइंड्स, हमारे दिमाग पर। तो ये मैसेज रहा स्टूडेंट्स इस पोइम का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट आता तो आप इसको शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। सो स्टूडेंट्स, फिर भी यदि कोई डाउट है आपको इसको समझने में, तो स्टूडेंट्स मैं एक हाईली रिकमेंड करता हूँ, आप इसको 10 या 20 मिनट्स के बाद, 10 या 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, तो मैं इस चीज़ को विद अश्योरेंस कह सकता हूँ कि आपको एक कंप्लीटली समझ आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं बचेगा। और स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो पोइम है काफ़ी डिफिकल्ट है वैसे HBC CBSE बोर्ड में स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैंने इसको जहाँ तक कोशिश हो सकती है आसान से आसान बनाकर आपके सामने इसको रिप्रेजेंट किया है, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो इसमें अब आपके एफर्ट्स काम करेंगे, आप इसको कितना एक हार्डली लर्न करते हो, कितना आप डेडिकेटिवली काम करते हो उसके ऊपर, तो ये आप पर डिपेंड करेगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉइंग।